दोस्तों, सोनिया गांधी एक नए मामले में फंसती दिखाई दे रही हैं। सोनिया गांधी के ऊपर आरोप है कि सोनिया गांधी भारत की नागरिकता लिए बिना भारत की वोटर बन गई और इस मामले में अब दिल्ली की स्पेशल कोर्ट में एक केस दायर किया गया है कि इस मामले में कोर्ट को जो अधिकार है जांच का, वो पुलिस को इस मामले में एफआईआर का आदेश दे और इस मामले की पूरी तहकीकात की जाए कि किन दस्तावेजों के आधार पर सोनिया गांधी 1980 में, जब वो भारत की नागरिक नहीं थी, तब भारत की वोटर लिस्ट में कैसे उनका नाम शामिल हुआ। आरोपकर्ता की तरफ से जो वकील विकास त्रिपाठी कोर्ट में प्रस्तुत हुए, उन्होंने आपको बताएं कि न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया के कोर्ट में ये याचिका लगाई है और उनका कहना यह है कि सोनिया गांधी जब राजीव गांधी से शादी करके भारत आई, उस समय उन्होंने इटली की नागरिकता थी, नागरिकता छोड़ी नहीं और बिना नागरिकता छोड़े भारत की नागरिकता बगैर लिए वो वोटर लिस्ट में शामिल हो गई। नई दिल्ली की जो लोकसभा सीट है वहां उनका नाम ऐड हुआ। दावा यह भी किया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने उस नाम ऐड होने के बाद वोट में हिस्सा भी लिया, यानी वोट भी डाला। और यही है भारत की सबसे बड़े एक राजनीतिक परिवार की वोट चोरी का इतिहास। राहुल गांधी आजकल पूरे देश में वोट चोरी का मुद्दा बना रहे हैं। हालांकि उनके हर दावों की पोल चुनाव आयोग ने खोली है। चुनाव आयोग ने एक एक करके राहुल गांधी के हर झूठ को एक्सपोज किया है। राहुल गांधी ने जितने भी आरोप लगाए, चुनाव आयोग ने कहा है कि हम इनकी जांच करेंगे। अगर ये दावा करते हैं लेकिन एफिडेविट दीजिए, हमें शपथ पत्र दीजिए, ताकि आप जो आरोप लगा रहे हैं उस पर जब हम जांच करें तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा। क्योंकि भाई चुनाव आयोग कोई 3 व्यक्ति का आयोग नहीं है। चुनाव आयोग जब भी कोई काम करता है वो ये राज्य की जो इकाई है उनके जरिए राज्यों में काम कराता है। तो राहुल गांधी का आरोप बेंगलुरु सीट को लेकर था। बेंगलुरु की जो महादेवपुरा सीट है, सबसे पहले पीपीटी में आरोप उन्होंने वहीं लगाया। तो फिर चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है भाई, आप हमें एफिडेविट दो, यानी जिस तरह आपको थाने में एप्लीकेशन देनी होती है एफआईआर दर्ज कराने के लिए, ठीक उसी तरह प्रक्रिया है कि आप लिख के दीजिए। लिख के दिया नहीं, पूरे देश में घूम घूम कर माहौल बना रहे हैं। वोट चोर मोदी को कहते हुए उनका फोटो लगा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि राहुल गांधी की माताजी, अब जब उन पर आरोप लगे हैं, इस पर कोई कांग्रेसी नहीं बोल रहा। ताज्जुब यह है कि पत्रकार भी सवाल नहीं कर रहे। राहुल गांधी से वोट चोरी पर जो सवाल पूछ रहे हैं, भाई राहुल गांधी ने तो एक रट लगा दी, वोट चोर गद्दी छोड़। क्यों पूछते हो? मैं कहता हूं कोर्ट के अंदर केस गया है, दिल्ली की कोर्ट में जब यह एप्लीकेशन गई है, पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या मल्लिकार्जुन खड़गे की या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की, इवन मैं तो कहता हूं पत्रकारों को सोनिया गांधी से टाइम लेना चाहिए। सोनिया गांधी तो किसी पत्रकार से बात करती नहीं। हाँ, कोई मुद्दा नैरेटिव बनाना होगा तो जरूर आजकल सोनिया गांधी जी लेख लिखती हैं अखबारों में, लेकिन मजाल है कोई पत्रकार उनसे सवाल कर दे तो भाई राहुल गांधी से पूछना चाहिए। राहुल गांधी जी, आपकी माताजी पे आरोप लगे हैं, कोर्ट में केस गया है और उसमें जांच की मांग की गई है। आप तो बेटे हो सोनिया गांधी के, क्या हकीकत है आप बताएं। आप भारत की जनता को यह कह रहे हो कि मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, तो भाई आपकी माताजी ने, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी, मुद्दा तब का है। तो भाई आप जरा देश को बताएं, क्या आपकी मां ने वोट चोरी की? यह आरोप लग रहा है और यह आरोप किसी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता इस पर बोले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खुलासा किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, किसी ने इसमें एप्लीकेशन नहीं डाली कोर्ट में। तो ये सवाल तो बनता है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से कहता हूं, दुनिया भर के धरने प्रदर्शन पूरे देश में हो रहे हैं, कांग्रेस झूठे मुद्दे लेकर के जमीन पर उतर जाती है। पूरे देश में माहौल बना दिया राहुल गांधी ने एक झूठे मुद्दे को लेकर। बीजेपी वाले ऐसे ठंडे हैं कि वो एक आरोप अभी लगा है, आपके पास तो बेस हो गया ना, जांच होगी उसमें, फिर जांच के बाद क्या कोर्ट में आदेश आता है, क्या फैसला होता है, वो लंबी बात है। लेकिन आप सीधा उतर करके सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी वाड्रा से जवाब मांगे।
बीजेपी वाले ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं इन मामले में निराश हूं। उनको लगता है मोदी योगी तो है ही है, बड़े नेता इनके नाम से चुनाव जीत जाएंगे तो मेहनत करने की जरूरत क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करो बस एक एसी वाले कमरे में, बात को खत्म करो। कहां गई वो बात, आई गई हो गई। राहुल गांधी को देखिए, नेता प्रतिपक्ष है लेकिन वो रोज दिन में 10 बार वोट चोर, गद्दी छोड़ इस नाते कार्यक्रम में बोल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है, मीडिया में बोल रहा है। इधर बीजेपी को ले लो, मतलब एक मुद्दा इतना बड़ा आया कि अभी हाल ही में जब ये मुद्दा आया कि बरी कर दिए गए थे जिन पर आरोप लगाया था हिंदू आतंकवाद वाला शब्द का, कितना बड़ा मुद्दा था, हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा, बीजेपी ने उसको मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं समझी, खत्म। आप देखिए राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो आरोप महादेवपुरा सीट पर लगाया, मैं कई बार कह चुका हूं कि महादेवपुरा सीट पर कर्नाटक राज्य की सरकार है और अगर चुनाव आयोग को राहुल गांधी एफिडेविट नहीं दे रहे हैं तो राहुल गांधी से पूछें कि भैया कर्नाटक में तो तुम्हारी सरकार है। और ताज्जुब देखिए, कांग्रेस के कर्नाटक के एक मंत्री ने आरोप लगाया अपनी सरकार पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे पर कांग्रेस से सवाल पूछना छोड़ दीजिए। मतलब आप सोचिए, कांग्रेस के आदमी ने अपना राजनीतिक कैरियर दांव पे लगा दिया, बीजेपी उसे मुद्दा नहीं बनाएगी। और इसलिए कोर्ट को भी लगता है कि इस मामले में जब सरकार में बैठे हुए लोग नहीं चाहते कि कोई कार्रवाई हो तो ठीक है, एक प्रोसेस है, बड़े घराने हैं, और इसलिए कोर्ट ने भी फैसला सुरक्षित रख लिया। यहां भी कोई आम आदमी अभी तक होता तो अब आप समझ लीजिए, आम आदमी अगर होता ना कि भाई किसी आदमी ने बिना नागरिकता के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वोट बनवा लिया है, सुप्रीम कोर्ट सीधा स्वतः संज्ञान ले लेता और कहता चुनाव आयोग इस पे जांच करके 3 दिन के अंदर हमें रिपोर्ट दे। लेकिन मामला सोनिया गांधी से जुड़ा है, और सोनिया गांधी से जुड़ा है इसलिए मुझे लगता है कोई पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि कोर्ट ने भी फैसला सुरक्षित रखा है, नहीं तो सुना ही देते। क्या कहना था, दिल्ली के कमिश्नर को केवल आदेश करना था कि हाँ भाई इसमें जांच करके और हमें जरा 1 हफ्ते के अंदर इसकी सूचना दीजिए। क्या देखना है उसमें? नई दिल्ली की सीट पर जो डीएम कार्यालय में दस्तावेज जमा होंगे, वोटर लिस्ट में नाम ऐड होगा, हैं कि नहीं? पहला बात, हैं तो उसमें कौन से दस्तावेज लगे हैं? क्योंकि जो वकील साहब है विकास त्रिपाठी, ये कह रहे हैं कि भाई उसमें, जैसा कि हम भी जानते हैं कि उस जमाने में राशन कार्ड लगता था, आधार कार्ड तो 80 में था नहीं, राशन कार्ड के बेस पे लगता था, बैंक की स्टेटमेंट, आपके पास जमीन के कुछ कागज, पासपोर्ट, ये आपको कुछ देना पड़ता था नागरिकता के तौर पर, और उसके आधार पे वोट जो लिस्ट है उसमें आपका नाम ऐड होता था। तो ये त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं कि सोनिया गांधी ने क्या दस्तावेज दिया, क्योंकि सोनिया गांधी ने नागरिकता 1983 में ली, वोटर लिस्ट में नाम 80 में आया। 3 साल पहले नाम कैसे आया, गलती किसकी, बस ये पता लगाना है। हो सकता है इसमें सोनिया गांधी की गलती ना हो, डीएम ने अपनी मर्जी से, किसी अधिकारी ने अपनी तरफ से ऐसे ही नाम ऐड कर दिया, भाई बड़े लोग हैं, प्रधानमंत्री की रिश्तेदार है तो भाई क्या करो, नाम ऐड कर दो, भाई इतने बड़े घर से है, हो सकता है। तो अब तो वो डीएम भी शायद दुनिया में है कि नहीं है पता ही नहीं, जांच के बाद ही तो पता चलेगा। तो हो सकता है सोनिया की गलती ना हो, उसमें कोई डीएम की गलती हो, उन्होंने पक्षपात किया हो, लेकिन जांच के बिना कैसे पता लगेगा? आरोप लगाना कोई भी लगाता है, आरोप तो मोदी पे भी लगे हैं वोट चोरी के, तो भाई सोनिया पे भी लग ही गए हैं। तो अब क्या करना चाहिए मेरे विचार से? मैं राहुल गांधी को कह रहा हूं कि आप मोदी के खिलाफ एक एप्लीकेशन दो। आप आरोप लगा रहे हो ना कि मोदी जी ने 1.5 लाख फर्जी वोट बनाया वाराणसी में, और जी मोदी जी इस्तीफा दो, ये तो घोटाला किया। तो भाई राहुल गांधी से मैं कहूंगा अजय राय कर ले इस काम को, प्रत्याशी है ना वो, तो राहुल गांधी नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष यूपी के, उनको एक कोर्ट में एप्लीकेशन देनी चाहिए कि साहब मेरे को आशंका है कि ये जो चुनाव हुआ था इसमें वोट के घपले हुए, 1.5 लाख वोट कैसे बढ़े। हालांकि 45 दिन के अंदर अंदर चुनौती देनी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने और कई हाई कोर्ट ने इस पर फटकार लगाई लोगों को, लेकिन चलो फटकार लगाएंगे तो पता तो चलेगा कि नौटंकी क्या है। और इधर जो है बीजेपी वालों को मैं कहना चाहता हूं कि ये जो आरोप अभी एक कोर्ट में गया है, सीधा इसको सुप्रीम कोर्ट में डालें। बड़े बड़े वकील हैं बीजेपी के पास भी, और लगाएं एप्लीकेशन कि साहब 1 हफ्ते के अंदर इसकी जांच करके रिपोर्ट दी जाए, तो भाई ये पता लगे
अब इस मामले में आपको बताएं वकील साहब क्या कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुनिए। बिहार में जो वोट चोरी के चलाने वाली बातें कर रहे हैं, उन्हीं के घर में उन्होंने अपना गलत वोट बनवा रखा था 1980 में, जबकि वो सोनिया गांधी जी, उनकी जो माता जी है राहुल गांधी की, उन्होंने अपना सिटीजनशिप जो था 83 में लिया था, 1983 में, और उन्होंने जो अनिवार्य है कि आप सिटीजन होंगे हिंदुस्तान के तभी आपका वोट बनेगा, उन्होंने अपना वोट 1980 में बनवा लिया था। तो ये जो फर्जीवाड़ा उन्होंने कराया है, ये जो वोट की एक हिंदुस्तानी चोरी हुई है, उसके बारे में हमने लिखा था और अर्जी दी हुई है कोर्ट को कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, तहकीकात हो, पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, इसके डॉक्यूमेंट्स निकाले जाएं, क्योंकि इंडियन सिटीजन ही वोटिंग कर सकता है, कोई आउटसाइड सिटीजन नहीं कर सकता। और उन्होंने जो सिटीजनशिप ली थी वो उनको मिली थी 83 में, अप्रैल 83 में मिली थी सिटीजनशिप। तो इससे पहले वो ये वोटर कैसे बन गए, इसकी तहकीकात के लिए हमने अर्जी दे रखी है। सुना आपने, विकास त्रिपाठी वकील साहब जो इस केस में हैं, उनके गंभीर आरोप हैं। तो क्या लगता है आपको, वकील साहब जो दावा कर रहे हैं, अगर वो सही है तो फिर सोनिया गांधी का तो जेल जाना तय है, क्योंकि कोई भी भारत के अंदर फर्जीवाड़ा करके अगर वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड कराता है, फर्जी दस्तावेज इस तरह से देकर कराता है, तो उसकी जगह जेल है। और फिर यह भी सिद्ध होगा कि भारत का सबसे नंबर 1 का घराना, यानी प्रधानमंत्री का घर, उनके परिवार की बहू अगर वो फर्जीवाड़ा एक इस तरह का कर सकता है, तो कितने कांग्रेसियों ने फर्जीवाड़े किए होंगे। पवन खेड़ा का 2 जगह वोट पड़ा ना, पति पत्नी का, उस पर आए थे वकील साहब अभिषेक मनु सिंह भी, कह रहे थे साहब वो तो एक जगह से उसने नाम कटने की एप्लीकेशन दी थी, चीजें क्लियर हुई ना, नहीं तो लोग कह रहे थे आरोपी है, दोषी है। तो भाई आप जब तक कार्रवाई नहीं करोगे तब तक क्लियर कैसे होगा। तो इस पर आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सोनिया गांधी की मुसीबत बढ़ने वाली है? क्या सोनिया गांधी इस मामले में जेल जाएगी, या आपको लग रहा है कि पहले से जितने केस चल रहे हैं और उसमें आज तक कुछ नतीजा गांधी परिवार के खिलाफ नहीं हुआ कोर्ट के द्वारा, क्या इस मामले में भी कोर्ट इनको छूट देती रहेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।